जो वायदे हमने किए हैं वो सब निभाएंगे। और ये तो ऐसे है, बाप कमाया बेटा घुमाया बोले जैसा, हम एयरपोर्ट बनाए बेच के खा रहे। हमने बहुत से बड़े बड़े कारखाने किए, अदानी को अंबानी को, वो कोई बड़े बड़े अमीर लोग हैं उनको बेच रहे। कमाना हमारे और आप लोगों ने जो बहुत मेहनत करके ये देश को खड़ा किया था, पब्लिक सेक्टर बनाया था, इस पब्लिक सेक्टर को उन्होंने उद्योगपतियों को एक एक करके बेच रहे। जो आदमी संपत्ति बेचता देश का, वो आदमी बहुत दिन देश के भलाई के लिए नहीं सोचता। चुनावी महासभा के दौरान आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा की केंद्र सरकार पर हमला बोला है। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि है, बागियों को कितने हद तक बागी समझ गए मध्य प्रदेश में? लगभग सब बागी, सब जो दुखी थे उन सब से हमने चर्चा करी है और उसको भी चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है ये कांग्रेस का जम के साथ देंगे। सभी नामांकन वापस केजरीवाल को बहुत सारे करेंगे। चलिए, विधानसभा चुनाव 2023 के अंतर्गत आज चुनाव मैदान में उतरे बागियों और निर्दलियों के लिए अंतिम दिन था। इस दौरान दोनों ही पार्टियों के बीच बागियों को मनाने की चुनौती देखी गई। बागियों को मनाने के लिए बड़े नेता और स्टार प्रचारक भी मैदान में उतरकर अपने प्रत्याशियों के लिए मैदान साफ करने में लगे रहे। आज दिन भर की गतिविधियों को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी इस बात को लेकर सफाई दी। हालांकि महू से पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार टिकट नहीं मिलने से नाराज रहे और उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के साथ नाराजगी है। निश्चित रूप से आज मेरा चुनाव चिन्ह मिल जाएगा, मैं चुनाव लड़ूंगा। तो अभी मैं जाकर लिखित रूप से कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दूंगा। अभी बस 1 घंटे भर में आपको सब सूचित। किनसे नाराजगी आपको? मेरी नाराजगी इस टिकट को लेकर और जिस प्रकार से उन्होंने चयन किया है उस बात को लेकर हम 6-7 लोग टिकट मांगते हैं, किसी को भी देंगे। अभी आपको निष्कासन से पहले मेरा सवाल निष्कासन का नहीं है, मेरा नैतिक दायित्व है कि मैं जब मुझे शुभबॉल अलर्ट होगा उसके पहले मुझे निष्कासन का प्रश्न नहीं उठता। मैं अपनी मर्जी से इस्तीफा दे रहा हूँ, तो निष्कासन का क्या सवाल है? क्या देख रहे हैं चुनाव में जीत को लेकर कितना सवाल जीत का नहीं है, ये कार्यकर्ताओं से पूछो आप, ये कितना रिजल्ट देते हैं। चुनाव ये लड़ा रहे हैं, आप इनसे बात करें। तो आप क्या सोच के चुनाव लड़े? कहा है, लेकिन इनके भाग्य की बात। कांग्रेस से भोपाल हुजूर के कद्दावर नेता जितेंद्र डागा को अंततः मनाने में कांग्रेस को सफलता उस समय मिल गई जब उन्होंने खुद को प्रत्याशी नरेश ज्ञानचंदानी को गले से लगा लिया। इससे पहले जब नरेश ज्ञानचंदानी पहुंचे तो जितेंद्र डागा असहज हो गए, लेकिन जब ज्ञानचंदानी ने उनके मना करने के बावजूद पैर छूने की जिद की तो डागा ने उन्हें गले से लगा लिया। वैसे वो भी तरस रहे थे, ये भी तरस रहे थे, किसी तरह डागा जी जो है हमारे पाले में आ जाए, लेकिन हम इनके पास। तो डागा जी आप अब कांग्रेस का प्रचार करेंगे, भाजपा का? कांग्रेस का प्रचार करेंगे, भाजपा का? मैं अब ये सोच के बताऊंगा किसका करना है। नहीं, आज आपने कंधे में हाथ रखा है तो कांग्रेस की तरफ आपका कंधा है कि? तो हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जो कंधे पे हाथ रखते हैं और खिसक जाता है। भैया एक फोटो बनाओ आप। साथ में थे, हम इंदौर बीफाम लेने गए थे और हमने हमारे हाथों से उनको बीफाम दिया और वो यहाँ आके उन्होंने बीफाम क्यों नहीं जमा करा वो आप सभी लोगों को मालूम है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस वालों की सोची समझी साजिश थी कि देवेर मेड़ा जी को आम आदमी पार्टी में भेजो और इनको लड़ने से रोको। हो सकता है इन पूरी साजिश में कांतिलाल भूरिया जी, विक्रांत भूरिया जी, इनका हाथ हो सकता है। इसीलिए देवेर मेड़ा जी हमारी पार्टी में आए और हमारी पार्टी से बीफाम लिया। हमारी पार्टी के बैनर तले, झंडे तले टोपियां लगा के उन्होंने नामांकन फॉर्म भरा। इसके बावजूद वो बोल रहे कि हमको बीफाम नहीं दिया। देवेर मेड़ा जी किस मुंह से बोल रहे कि मुझे बीफाम नहीं दिया? अगर देवेर मेड़ा जी हम 7 लोगों के सामने और उनके पीए राजेश डामोर, विशाल राठौड़ और उनके लड़के के सामने हम आमने सामने अगर हमें बोल दे कि मुझे बीफाम नहीं दिया तो हम माने कि देवेर मेड़ा जी सही बोल रहे हैं।
कांग्रेस के झाबुआ प्रत्याशी जेवियर मेढ़ा को लेकर आप पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई आरोप मढ़े हैं। इस दौरान पार्टी ने बी फॉर्म सौंपने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किए। इस दौरान उन्होंने आपके साथ कांग्रेस की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए इसके पीछे कांतिलाल भूरिया और अन्य पर आरोप लगाया है। हालांकि इस मामले पर जेवियर मेढ़ा इससे साफ इनकार करते रहे हैं। उधर अब जेवियर मेढ़ा के नाम वापसी पर प्रत्याशी डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने भी उनका आभार प्रकट किया है। आज पार्टी के प्रति अपने समर्थन को, अपने समर्पण को वापस से व्यक्त करते हुए मेरे बड़े भाई जेवियर मेढ़ा जी ने आज मेरे समर्थन में फॉर्म वापस खींचा है। कमलनाथ जी का आदर करते हुए, सुरजेवाला जी का आदर करते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं के पक्ष में ये निर्णय लिया गया है। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पार्टी का सम्मान, मान और पार्टी के निर्णय को पूरी तरह से अपनाया और वरिष्ठों की बात को पूरी तरह से रखा है। और ये भी बात कहना चाहूँगा कि जिस तरह की बीजेपी वाले मार्केट में या बाज़ार में गलत अफवाहें जो फैला रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत हैं, निराधार हैं। और जेवियर मेढ़ा जी एक ईमानदार कांग्रेस के साथी थे, एक सिपाही हैं और आगे भी रहेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आज राजधानी सहित पूरे मध्य प्रदेश में मोदी के आदमकद पोस्टर लगाए जाने पर सवाल उठाए हैं। इस दौरान आज प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्री ने पोस्टर के समक्ष खड़े होकर इसमें शामिल किए गए फोटो पर शिवराज को भीड़ का हिस्सा दिखाए जाने पर भी कमेंट किया है। श्रीनेत्री ने इस मौके पर तंज कसा के और कहा कि ऐसा लगता है जैसे मोदी खुद विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। चौंकिएगा मत, मेरे लगे हुए पीछे पोस्टर को देखकर हो सकता है आपको ये लगे कि क्या मोदी जी खुद ही विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन ऐसे ही पोस्टर जिस पर आदमकद फोटो मोदी जी की और ढूंढो तो जाने मामा जी की पूरे मध्य प्रदेश में लगाई गई है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को लगता हो कि 18 साल के कुशासन के बाद मोदी जी का चेहरा लग जाएगा और बात बन जाएगी, लेकिन बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि यही कुछ हुआ था हिमाचल में और ऐसा ही सेम हुआ था कर्नाटका में। लेकिन वहां पर जनता ने कुशासन का मुंह तोड़ जवाब दिया था और कांग्रेस की प्रचंड जीत हासिल कराई थी। और यही कुछ होगा मध्य प्रदेश में भी। 18 साल में जो घोटाले हुए हैं, जो बेरोजगारी हुई है, जो आर्थिक असमानता बढ़ी है, जो युवाओं के हक का और भविष्य का हनन हुआ है, उसका जवाब जनता इस बार सूद समेत जरूर देगी। यहाँ पर एक जगह लिखा हुआ है एमपी के मन में मोदी, अब उसको बढ़ाकर मामा जी ने लगा दिया मोदी के मन में मामा। लेकिन असलियत तो ये है कि मंच पर बैठे हुए शिवराज जी का नाम भी मोदी जी नहीं लेते हैं। हमारी तरफ एक कहावत है, मोर पिया मोर नाम न पूछे मोर सुहागन नाम। तो असलियत ये है कि एमपी की जनता मन बना चुकी है। वो जानती है कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जो अपना वचन, अपने वादे पूरी करेगी। और कांग्रेस ने हर तबके, हर वर्ग, हर समुदाय के लिए वचन दिया है। हमने किसानों को वचन दिया है, महिलाओं को वचन दिया है, युवाओं को वचन दिया है। हमारी सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश में खुशहाली लौटेगी और 18 साल का कुशासन खत्म होगा। इस फोटो को देखकर हो सकता है आप भ्रमित हो कि कहीं मोदी जी मुहा तो नहीं गए और विधानसभा चुनाव लड़ने तो नहीं आ गए। लेकिन ये जो भाजपा की गलतफहमी है, इसका कर्नाटका ने और हिमाचल ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब मध्य प्रदेश भी इस पर मुहर जरूर लगाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद सिंह बेडेकर ने आज अंतिम तिथि के मौके पर नाम वापसी की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने चुनावी मैदान में मौजूद प्रत्याशियों की जानकारी भी साझा की है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि थी और 3 बजे तक का समय था। आज जोगट विधानसभा से 4 कैंडिडेट्स ने अपने नाम वापस लिए हैं और अलीराजपुर से 1 ने वापस लिया है। इस तरह अब जो फाइनल टैली दिख रही है हमको, वो अलीराजपुर विधानसभा में 6 उम्मीदवार मैदान में हैं और जोगट विधानसभा से 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। अलीराजपुर में मुकेश पटेल कांग्रेस से, भारतीय जनता पार्टी से श्री नागर सिंह चौहान, निर्दलीय श्री नवल सिंह मंडलोई, बहुजन समाज पार्टी से अंतर सिंह जी पटेल, निर्दलीय श्री सुरेंद्र ठकराला और निर्दलीय हिरला चौहान, ये लोग हैं। जोगट विधानसभा से जो 7 लोगों में भारतीय जनता पार्टी से विशाल रावत, कांग्रेस पार्टी से श्रीमती सेना पटेल, निर्दलीय माधव सिंह डावर, मोहन सिंह निगवाल, निर्दलीय दिलीप सिंह भूरिया, सुरपाल अजनाब एवं निर्दलीय श्रीमती रिंकूवाला डावर। अरे ओ सांबा, आलोट विधानसभा का क्या मन है बे? सरदार, आलोट विधानसभा का तो एक ही मन है। कालिया, क्या है आलोट का मन?
आलोट का मन, चिंतामन, आलोट का मन, चिंतामन, नबी का मन, सभा का मन, चिंतामन, कालिए